नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, हमारे सनातन धर्म में पेड़ पौधों वृक्षों इत्यादि की बहुत ही धार्मिक महत्ता है और उनकी पूजा हम समय समय पर करते हैं। और जैसे पीपल है, बरगद है, केला और इस तरह के तमाम, शमी का वृक्ष है। आजकल सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ को पान के पत्ते, बेल के पत्ते, शमी के पत्ते, आकर के पत्ते इत्यादि ये सब चढ़ाए जाते हैं। तो इन पत्तों का, इन वृक्षों का, इन पेड़ पौधों का बहुत ही महत्व है। तो दोस्तों, उसमें सर्व प्रमुख स्थान है हमारी तुलसी माता। तुलसी जी का पौधा तो अब सभी जितने भी हमारे हिंदू परिवार, हिंदू जन हैं, उनके घर में होना अनिवार्य है। और तुलसी का आयुर्वेदिक महत्व तो निर्विवाद है ही, यानी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जहाँ भी तुलसी माता का ये पौधा होता है, वहाँ का वातावरण स्वयं ही अपने आप ही एकदम शुद्ध हो जाता है। तो तुलसी जी का पौधा तो निश्चित रूप से अपने गार्डन में, अपने घर में लगाना चाहिए और उनको नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। और इधर दोस्तों, जून के महीने में बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ी, तो हम लोगों ने किसी तरह से अपनी तुलसी जी को बचाया। और ये देखिए, जून में भी मेरी ये तुलसी जी इतनी गर्मी में भी इसी तरह हरी भरी रहीं, क्योंकि मैंने उनको बचाने की पूरी कोशिश की, पूरी चेष्टा की। और इसलिए ये देखिए कितनी हरियाली है इनके अंदर। और दोस्तों, ये गर्मी के महीनों में मैंने ये कोशिश किया कि इनको शेडिंग एरिया में रखूं, यानी जहाँ पे लू न चल रही हो। और नियमित रूप से मैंने इनमें पानी दिया और ऐसे स्थान पर रखा जहाँ पर काफ़ी ठंडा वातावरण था। तो इसलिए हमारी तुलसी जो है इसी तरह से हरी भरी रह गई। तो फ्रेंड्स, इस समय बरसात का समय आ गया है, सावन का महीना शुरू हो गया है और तुलसी जी के बीज पौधों के शक ले रहे हैं और नए नए छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं। तो हम चाहें तो उन पौधों को छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं और बड़े आराम से ये लग जाती हैं। यानी इनका बीज आप छिड़क दीजिए तो बहुत आराम से ढेर सारी तुलसी के पौधे आपको प्राप्त हो जाएंगे और उन पौधों को आप दूसरों को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, तुलसी का पूरा पौधा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसकी जड़ है, इनकी लकड़ी है और इनके बीज हैं, पत्तियां हैं। फ्रेंड्स, बरसात के समय में, यानी जब मौसम उतार चढ़ाव पे रहता है, लोगों को सर्दी जुकाम, तमाम तरह की सांस संबंधी परेशानियां, बुखार, खांसी, इस तरह से तमाम प्रॉब्लम हो जाती है। और इन समस्याओं का जन्म क्योंकि इसी मौसम में होता है, तो तुलसी जी भी इसी समय इन सब का इलाज स्वयं ही प्रस्तुत कर देती हैं। यानी कि इस समय अगर हम इनकी पत्तियों का काढ़ा बना करके या चाय में डाल करके अगर पीते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए एकदम फिट, यानी बहुत ही बेहतर होगा। तो ये फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से अपने तुलसी जी के पौधे को तेज़ गर्मियों से बचा करके इसी तरह से हरा भरा बना करके रखा हुआ है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे क्या क्या किया जाए कि तुलसी जी हरी भरी रहें और किस तरह से उनकी सेवा की जाए, जिससे कि ये देखिए सूखी डंडियों को, जो सूखी डंडियां हैं उनको, ये मेरा एक दूसरा पौधा है जिसकी डंडियां थोड़े सूख गई हैं, तो इन सूखी डंडियों को आप कट करके निकाल दें। और इन जो ये लकड़ियां आप देख रहे हैं, जो सूखी लकड़ी, इनको आप फेंकें न दोस्तों। इसको आप हवन में, जब भी हवन वगैरह आप कर रहे हों, तो हवन में इन लकड़ियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसको आप एक पोटले बांध करके इन लकड़ियों को आप घर में किसी कोने में रख दें, तो ऐसी मान्यता है कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है इन लकड़ियों से ही। और ये लकड़ियाँ कभी भी, इनमें घुन नहीं लगता है दोस्तों, कभी ये सड़ती नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट है, इनमें आयुर्वेदिक गुण बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो मंजरियाँ हैं ये भी सूख गई हैं, तो इन मंजरियों को आप इकट्ठा कर लें और जहाँ भी आपको नए पौधे लगाने हैं इस तरह से उनको छिड़क दें। और इस समय मौसम अनुकूल हो गया है, जुलाई का मौसम आ गया है, आजकल पानी वानी भी बरसने लगा है, तो बहुत तेज़ी से नए नए पौधे उगाएंगे।
तो इस तरह से आप लोग देखिए सूखी डंडियों को आप ज़रूर निकाल के बाहर कर दें, धीरे से कट कर दें, और इनके हरे पत्तियों को थोड़ा सा भी नुकसान न पहुँचे, बस सूखी डंडियाँ आप कट करें। तो इससे क्या होगा कि पौधे की पूरी एनर्जी जो कि सूखी डंडियों में चली जाती थी वो अब पत्तियों में जाएगी, यानी नए नए पत्तियाँ आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह देखिए मैं एक पिलास के माध्यम से इन लकड़ियों को काट करके और इन लकड़ियों को एक पॉलीथीन में इकट्ठा करके मैं रख लूँगा। और ये देखिए इसमें मंजरियाँ हैं। बहुत से लोगों को तुलसी जी के पौधे की डिमांड होती है, तो इनके बीज मैं इनको दे दूँगा। और ये देखिए मेरा ये दूसरा जो बड़े वाले कंटेनर में लगा हुआ तुलसी जी का पौधा है। फ्रेंड्स, ये जो अभी जो मैं तुलसी का पौधा कट कर रहा था उसको मैं अपने टेरेस गार्डन में लगाया था, तो वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी का वातावरण ज़्यादा था, लेकिन इन वाली तुलसी को मैंने एकदम शेडिंग एरिया में रखा था। तो आप दोनों का अंतर समझ रहे होंगे, दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि तेज लू में जो तुलसी का पौधा मैंने रखा था तो वो बची तो है, लेकिन उनकी डंडियाँ कुछ सूख गई हैं, तो उन्हीं डंडियों को मैंने अलग करके आपको दिखाया है। और ये वाला जो आप लोग तुलसी का मेरा पौधा देख रहे हैं, इतना खूबसूरत एकदम हरा भरा आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें इसकी मिट्टी जो है, इनकी मिट्टी को मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग रखता हूँ, यानी ताकतवर बना के रखता हूँ। इसमें बीच बीच में मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हमारे किचन वेस्ट से जो मैंने बनाया हुआ है अपना फर्टिलाइज़र, उसके 2-3 चम्मच मैं इसमें डाल देता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, तुलसी जी को एसिडिक सॉइल पसंद है, तो आप इनमें कभी कभी छाछ यानी मट्ठे को डाइल्यूट करके उसमें डाल दिया करें। और दोस्तों, तुलसी जी को आप जो चने का पानी होता है या चावल का पानी होता है या सब्जियों का पानी होता है, आप उनको उसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए ये जो मंजरियाँ हैं, इनको भी मैं धीरे धीरे अब कट कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ढेर सारी मंजरियाँ हो गई हैं। और हालांकि इस समय मौसम अनुकूल हो गया, इसलिए इन मंजरियों की वजह से ये तुलसी जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मंजरियाँ अभी कच्ची हैं, तो मैं इनको तोड़ ले रहा हूँ और इनका इस्तेमाल दोस्तों मैं चाय और काढ़े में करूँगा। इन मंजरियों में भी बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक गुण होते हैं। इनका काढ़ा बनाइए, ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली चीज़ है, यानी आपकी इम्यूनिटी पावर को, इम्यून पावर को ये बहुत तेज़ी से बढ़ाता है दोस्तों। ये आप चाय में नियमित रूप से, आजकल मौसम जो है, इसी मौसम में तमाम तरह के मच्छर और कीटाणु पनपते हैं, जन्म लेते हैं, तो वो उनको दूर, मतलब आपके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तो ये मंजरी आप चाय में या काढ़ा इसका बना करके दोस्तों आप पीजिए। और उसमें थोड़ा काली मिर्च, अदरक या सौंठ वगैरह डाल करके आप बहुत अच्छा सा चाय बनाएं। हर्बल चाय भी बना सकते हैं, जिसमें आप लेमन ग्रास डाल करके आप चाय बना सकते हैं। उसमें इन मंजरियों को ज़रूर डालें और ये बहुत ही स्वास्थ्यप्रद हैं दोस्तों। हालांकि इससे, ये जो कच्ची मंजरियां हैं, आप इससे तुलसी जी के नए पौधे नहीं उगा सकते हैं, उनको सूखना अनिवार्य है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि जो सूखी हुई मंजरियां थी, उन्हीं को मैंने अब जो जहाँ पे मुझे लगाना था तुलसी जी के नए पौधों को, तो वहाँ पे मैंने उनको छिड़का था। तो मैंने एक बार आपको जो अभी बताया कि एसिडिक सॉइल इनको पसंद है, तो थोड़ा सा आप मट्ठे या छाछ का प्रयोग कर दें। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें सेलेनियम होता है। सेलेनियम की वजह से पत्तियां एकदम हरी भरी रहती हैं और घनी रहती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप तुलसी जी के पौधे को घना करना चाहते हैं, तो आप उनको ऊपर से पिंच करें, लेकिन ध्यान रखें पिंच आप नाखून से न करें। नाखून से तुलसी जी की पत्तियों को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। और दोस्तों, कुछ बातों को और ध्यान में रखें। बहुत लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं तो उसी में जो है दीपक रख देते हैं, जिससे कि तेल भी, दीपक का तेल भी उसी में गिर जाता है, या बाती रख देते हैं, या अगरबत्ती, या जो भी चीज़ होती है, जो जलाने वाली चीज़ होती है, उसको उसी गमले में रख देते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा आध्यात्मिक रूप से भी, यानी धार्मिक रूप से भी नहीं करना चाहिए, और तुलसी जी के पौधे के स्वास्थ्य को देखते हुए भी हमें करना चाहिए। इनको आप गमले के बाहर, आप जो भी दीपक वगैरह जला रहे हैं, आप गमले के बाहर जलाइए। तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये चना है, चने को जो मैं रोज़ भिगो के खाता हूँ, तो उसका पानी, ये देखिए, ये पानी जो है मैं नियमित रूप से अपने सभी पौधों में डालता हूँ, और तुलसी जी के पौधे में भी इसी को डाल देता हूँ। इससे क्या होता है कि चने में जितने भी तरह के विटामिन्स वगैरह होते हैं, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
वो पौधों को मिल जाते हैं और पौधे खूब हरे भरे। इस पूरी गर्मियों में दोस्तों मैंने चावल का पानी, चने का पानी, सब्जियों का पानी, यानी जिसको हम ठंडा शरबत कहते हैं पौधों का, उसी ठंडे शरबत से इनको मतलब फीडिंग कराया। यानी पौधों में इस समय गर्मियों में, तेज़ गर्मियों में, न तो कोई बाहरी केमिकल फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, न तो गोबर वगैरह भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि फंगस या उसमें बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, वो सब। बरसात के समय में तो कोई भी खाद नहीं देनी चाहिए, बरसात का पानी ही अपने आप में सबसे बढ़कर होता है। हाँ, जो आपके यहाँ इस तरह से जैसे मैंने बताया ना, चने का पानी या छाछ, मट्ठा, ये सब आप अपने गमले में सभी पौधों को डाल सकते हैं। साथ ही साथ तुलसी जी को अवश्य डालिए। इससे क्या होगा, आपकी तुलसी माता जो है वो पूरी तरह से हरी भरी रहेंगी। दोस्तों, तुलसी हमारे सनातन धर्म में घर घर में तुलसी जी का होना बहुत ज़रूरी है। अपने घर में जहाँ पे भी तुलसी जी का गमला आप रखें, वहाँ की ज़मीन आसपास न तो जूता चप्पल वगैरह कुछ न उतारें, वहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। तुलसी जी के गमले को खूब सजा संवार करके रखें, जिससे कि तुलसी माता प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगी और आपके गार्डन में खूब हरा भरा बना रहेगा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि जहाँ भी तुलसी जी के पौधे होते हैं वहाँ पे मच्छर, मक्खियाँ ये सब नहीं पनपते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।